2028 का चुनाव हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। तो आज आप कैसे बताइए, जो रात दिन जो बेचारा पढ़ाई कर रहा है और उनके माता पिता क्या सपना लेके चलते हैं, आज बच्चे जो रात दिन इन्होंने मेहनत की है और एकदम उनके भविष्य पे ये जो है ऐसे फैसले होते हैं तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। देख लिया इस बीजेपी कांग्रेस को, अब की बार आरएलपी इनका सत्ता परिवर्तन होगा, मिला जुला खेल है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बाड़मेर मुख्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें हमारा एक तो बूथ लेवल पर जो हमारा संगठन है उसको मजबूत करने के लिए, जिसमें आपके BLO 2 तो हमारे लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है और एक दो दिन में सारे बूथ हमारे बाड़मेर के और से बालोचा के कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड हमारा है बूथ मैनेजमेंट कमेटियाँ। पोलिंग बूथ पर हम जो है आरएलपी की बूथ मैनेजमेंट कमेटियाँ सभी जगह खड़ी कर रहे हैं, 10 से 12 लोगों की, जिसमें सभी जाति बिरादरी के हमारे जो जांबाज लोग हैं उनको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्योंकि हमारी स्थितियाँ पूरे प्रदेश में और बाड़मेर बालोचा में अच्छी है। धरातल पर हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए हम पूरे प्रदेश में लगे हैं। आज हमने बाड़मेर मीटिंग की, बाद पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी संभाग सह प्रभारी है, जिले के प्रभारी है, हमारे राजस्थान के जितने भी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो सभी लगे हुए हैं इसमें। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी ने निर्देश दिया है कि हमारा पहला काम है धरातल पर पोलिंग बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना। उस दिशा में हमने मोटी मोटी बात की। नंबर 2 हमने बात की है पंचायत राज चुनाव को लेकर कि आगामी जो अप्रैल में के पहले पंचायत और नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेनीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि आरएलपी इन चुनाव में अकेले लड़ेगी। ये हमारा फैसला है और उस रूप में हम इन नगर निकाय पंचायत चुनाव में किसी से समझौता नहीं करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर भी आज हमने सारी चर्चा की, विस्तार से अलग अलग काम सौंपे और आने वाले समय में हमारी पंचायत समिति स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। हमारे हर विधानसभा में आपके आरएलपी के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और साथ ही जो हमारी पंचायत समिति वार्ड वाइज हमने जो है अलग अलग लोगों की समितियां गठित करने का भी फैसला किया है, ताकि पंचायत राज चुनाव में जो हमारे अच्छे जीतने वाले योग्य प्रत्याशी है उनका चयन कैसे हो, उस पर भी आज हमने डिस्कशन किया है। तो इसको लेकर जो है हम तैयारियों को लेकर मीटिंग की है। देखिए सर, बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर विधानसभाओं में जो अर्जी लगाकर 7 नंबर फॉर्म लगाकर नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट में ग्राम पंचायतों में, उसको लेकर आरएलपी द्वारा कोई आगामी प्रदर्शन या धरना देखने को मिलेगा? देखिए, अभी आज हमारी इस मीटिंग में भी कई मामले हैं, चौटन से भी आए और जगह सीव से भी आए हैं और पूरे प्रदेश में कई जगह से इस तरह की शिकायत आ रही है कि आप फार्म में अन्य दलों के जो BLO 2 है वो आपके सरकारी BLO को फार्म 7 भर के जिंदा लोगों को इनके नाम काटने का सिलसिला शुरू हो रहा है और हजारों की तादाद में ये नाम काटे जा रहे हैं। इसका हनुमान बेनीवाल जी की ये बात संज्ञान मांगी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखित में दिया है और संबंधित जितने भी जिला कलेक्टर है उनको इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें आरएलपी बर्दाश्त नहीं करेगी। जीवित मतदाताओं को आप मृत घोषित नहीं कर सकते। जो मतदाता जिस विधानसभा पोलिंग बूथ में निवास कर रहा है आज भी, उसको आप कैसे उनका नाम काट दोगे? ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरा बात संज्ञान में है। जैसा भी पार्टी उच्च स्तर पर फैसला करेगी उस रूप में हम आगे काम करेंगे और हम इसके खिलाफ हम सभी हमारे आरएलपी के साथियों से भी हमने ये तय किया है कि संबंधित जिला कलेक्टर, SDM, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है उनको ज्ञापन देके उनको संज्ञान में लाया जाए। उसके बावजूद भी गलत करेंगे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए सर, बेरोजगारों के हित में आरएलपी पार्टी हमेशा खड़ी मिलती है। ऐसा ही व्यक्ति जो धरना था वो 4 महीने चला था। अब एक और मामला सामने आया है ओमार सीट को लेकर और उसमें बताया जा रहा है कि पिछले 11 सालों से उसमें जो घोटाला चला आ रहा है, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हो? और यहाँ पर कांग्रेस भी विरोध कर रही है, क्या आरएलपी द्वारा इसको लेकर हनुमान बेनीवाल द्वारा बड़ा और कांग्रेस के विरोध में फर्क है? ये तो
इनका सत्ता परिवर्तन हुआ, मिला जुला खेल है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संज्ञान में कोई भी मुद्दे आते हैं, चाहे OMR सीट की हो, SI भर्ती का हो, चाहे आपके विभिन्न परीक्षाओं में जो नकल का मामला हो रहा है, तो ये सारे प्रकरण पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में है। और समय समय पर हमारी पार्टी ने बड़े आंदोलन किए हैं, बड़ा विरोध किया है, और इन तमाम मुद्दों पर हम इसका विरोध प्रकट करते हैं। हमारे राजस्थान के जो नौजवान हैं, जो ग्रामीण अंचल के किसान, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो लाखों रुपए खर्च करके आपके जयपुर, दिल्ली में इंस्टीट्यूट में रात दिन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके साथ कुठाराघात है। आज नौजवानों के साथ जो है इससे जो नाइंसाफी हो रही है, आज पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर, तो आज आप कैसे बताइए, जो रात दिन जो बेचारा पढ़ाई कर रहा है और उनके माता पिता क्या सपना लेके चलते हैं, आज बच्चे जो रात दिन इन्होंने मेहनत की है और एकदम उनके भविष्य पे ये जो है ऐसे फैसले होते हैं, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। आरएलपी के संगठन विस्तार को लेकर अभी क्या कवायद चल रहा है? आज देखो संगठन का काम चल, ये तो अभी हमारे सारे प्रभारी हमने किए हैं, बेनीवाल साहब ने जिला प्रदेश पे कर दी हमारी टीम है, संभाग में हमारा सब काम चल रहा है, जिलों में चल रहा है और बूथ लेवल पर हमारा चल रहा है। हम कागजों में संगठन नहीं चलाते हैं, कागजों में संगठन क्या काम, हम तो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। तो धरातल पर हमारा पोलिंग बूथ पर से हमने नीचे से स्टार्ट किया है और 1 to 1 हमारा एजेंडा है। आने वाले समय में आप देखते जाइए, आरएलपी राजस्थान के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में, तीसरी शक्ति के रूप में आपके 2028 के चुनाव में मैदान में उतरेगी। आपने कहा था 2028 में डू एंड डाई होगा आरएलपी के लिए, तो क्या अभी से प्रत्याशी चयन और संगठन विस्तार प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? हम कह रहे हैं ना, 2028 का चुनाव हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। और पूरे राजस्थान में आप देखिए, आज प्रदेश में एक नया माहौल बना है, एक पॉलिटिक्स में नया ट्रेड चला है कि देख लिया इस बीजेपी कांग्रेस को, अब की बार आरएलपी, ये नारा पूरे नौजवान किसान और 36 कौम में लगा है कि 70-75 साल में अल्टा पल्टी का खेल चल रहा है। वो एक घिसे पीटे चल रहे, लोग देख आप भी प्रिंटू ले लेके आप भी बोर हो जाते होंगे, वही बातें, पुरानी बातें। हमारे पास में करंट मुद्दे हैं। आज करंट आरएलपी क्या, आरएलपी को करंट वाली पार्टी कहते हैं कि धमाका करती है, जोर से करती है, फैसला छाप कर उठती है मैदान से। अब मैदान से हटते नहीं, एक कदम पीछे नहीं हटते। अगर गरीब नौजवान किसान की आवाज़ अगर सड़क पे आरएलपी उठाती है, तो वो चाहे रात की 2 बज जाए और चाहे कितनी चुनौती आ जाए, फैसला लिखित में छाप कर उसको न्याय दिलाते आरएलपी मैदान से हटती है।